शीतकालीन सत्र का 5वां और आखिरी दिन, वो भी हंगामेदार भरा हुआ। बिहार के शिक्षकों को काफ़ी उम्मीद था कि इस सत्र में कुछ मिल जाए, लेकिन लग रहा है निराशा ही हाथ लगेगा। बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार हमारे साथ मौजूद है। क्या हुआ? शिक्षकों को उम्मीद थी, लेकिन क्या दिए? क्योंकि शिक्षक का मुद्दा आप काफ़ी उठा रहे हैं। देखिए, शिक्षक का मुद्दा तो हमने इस बार भी उठाया और काफ़ी जोरदार तरीके से उठाया, लेकिन सरकार ने उस पर जवाब भी दिया। जो हमने क्वेश्चन किया, प्रश्न का, उस पर जवाब भी दिया। जवाब से हम बहुत संतोषजनक हम नहीं समझते अपने आप को, और संतोषजनक स्थिति में नहीं है। हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, और इस तरह से सरकार का रवैया होगा ये हम लोग कभी सोचे नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान इस तरह से होगा कि पूरा का पूरा मतलब कि माहौल ही बिगड़ गया। उन्होंने जिस तरह से ओपनली एजुकेशन देने की बात की, और जिस तरह से लगे कि वो प्रोफेसर हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी राजनीति छोड़ के जो है पढ़ाई करवाने पर तुले हुए हैं, और जो पढ़ाई बायोलॉजी में पढ़ाई जाती है तो बायोलॉजी के प्रोफेसर की भूमिका में आ गए वो, और ये गलत हम लोग को लगा। पूरा हाउस देख ही रहे हैं, हाउस का स्थिति बहुत बिगड़ गया। तो एक शिक्षा हम लोग कहाँ चले थे, लेकर शिक्षक का माहौल माने चले थे, और दूसरी शिक्षा देने पर तुल गए, तो इससे पूरा स्थिति अस्त व्यस्त हो गया। दूसरी बात क्या है कि आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने से बड़े उम्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी थे, उनका अपमान किया। तो दलित समाज को हमेशा कहते हैं कि हम सम्मान करने की बात करते हैं, दूसरा तरफ उनका अपमान किया। तो ये डॉक्टर नीतीश कुमार, प्रोफेसर नीतीश कुमार जो हैं, अभी दूसरा इनको अब लगता है कि इनको राजनीति से अब कम मतलब है, और इनको अब केवल शिक्षा जगत से मतलब है। तो शिक्षा जगत में सुधार की बात जो लगातार हम सोचते रहते हैं, उस पर तो सुधार किए नहीं। और हमारी जो मांग थी इस बार शिक्षा जगत में सुधार करने की, कई मांग को लेकर आए थे। जैसे 178 विद्यालयों को निलंबन कर दिया गया, और भी कई हमारे मुद्दे थे। पूर्ण रूपेण प्रभारी प्रधानाध्यापक से हटा के वहाँ पर प्रिंसिपल वहाँ बनाने का मुद्दा था। कई मुद्दे थे हमारे वहाँ पर। ग्रांट का मुद्दा था, वितरित हाई स्कूल का मुद्दा था, वितरित कॉलेजों का मुद्दा था। कई सारे मुद्दे लेकर के आप आए, लेकिन बिल्कुल, लेकिन उन मुद्दों को जो लाए, तो हमने शिक्षा में सुधार को लेकर कई मुद्दों को लेकर आए, लेकिन दूसरी शिक्षा देने लगे पूरे बिहार में। और कल तो ऐसा हो गया, कल इतनी बेइज्जती महसूस हुई हमें कि कल हम एम्स में एक गए थे, अपने एक हमारे कार्यकर्ता को देखने गए थे, और वहीं पर कुछ लोग थे जिनके ऑस्ट्रेलिया में मतलब परिवार रहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में उनके बच्चे जो है कह रहे हैं कि पिताजी, ये माननीय मुख्यमंत्री पागल हो गया है क्या? ऐसा बयान दे रहे हैं लोग कि पागल हो गए हैं क्या, कि किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं हाउस में ओपन होकर। ये पूरा बिहार में किस तरह का मतलब स्थिति पैदा कर दिए हैं। आप लोग विपक्ष में हैं तो हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद महिला मंत्री लोग हैं, वो डिफेंड कर रही है, कह रही है कि एकदम क्या सही, गलत क्या बोला गया। जिन महिला मंत्रियों ने डिफेंड किया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उसी लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज में माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है, क्या उनकी हिम्मत है कि अपनी बेटी के साथ बैठ के उस लैंग्वेज को वो रिपीट कर सकती है? यदि कोई महिला मंत्री जिस लैंग्वेज को डिफेंड करने का प्रयास कर रही है, या कोई भी नेता जो डिफेंड करने का प्रयास कर रहा है राजनीति को लेकर, मैं कहना चाहता हूं कि क्या वो अपनी बेटी को या अपनी बहन को बैठाकर इस बात को रिपीट कर सकते हैं क्या? और यदि वो रिपीट कर सकते हैं इस बात को कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा तो उस पढ़ाई को करवा सकते हैं क्या, जो प्रोफेसर नीतीश कुमार अभी सदन में करवा रहे थे? बीजेपी जिस तरीके से दलित के मुद्दे को भी उठा रहे हैं कि दलित का अपमान किया गया, तो दूसरी ओर रत्नेश सदा जो उनके मंत्री हैं वो भी दलित है, बोले कहीं कुछ हुआ, ऐसा दलित का अपमान हुआ ही नहीं है। अब देखिए, राजनीति के चक्कर में और स्वार्थ के चक्कर में अब उनसे रत्नेश सदा से काफ़ी सीनियर और काफ़ी अनुभवी आदमी हैं जीतन राम मांझी जी, और काफ़ी पुराने आदमी हैं। कई पोस्ट पर रहे, वो मंत्री रहे, विधायक रहे, उपमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, हर पोस्ट पर रहे। उससे ज़्यादा अनुभव तो उनको नहीं है। और जब उनके सामने अपमान किया जा रहा है, और उनके अपमान के घूंट को वो राजनीति के चलते पी रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खराब बात क्या हो सकती है कि आप दलितों के हितैषी कैसे हो सकते हैं? जब एक दलित का वहाँ पर चीरहरण हो रहा है, और आप बैठ के वहाँ पर जो है वो तमाशा देख रहे हैं, और कह रहे हैं आप महाभारत की उस द्रौपदी की तरह जो है जो जिसका चीरहरण हुआ, और महाभारत में बैठे सभी लोग जो है वहाँ पर उसका तमाशा देख रहे थे, तो उसका हश्र भी महाभारत में देखें कि अंतिम में क्या हुआ, वही हश्र होने वाला उन लोगों का जो चीरहरण को जो है इस रूप में देख रहे हैं और तमाशा के रूप में देख रहे हैं। आने वाला समय उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो इस रूप में किसी को देख रहे हैं। किसी का भी अपमान हो, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, किसी का भी अपमान हो, नहीं होना चाहिए। अपमान सब भी खराब है, और किसी को इस तरह से मतलब बेइज्जती नहीं करना चाहिए। खासकर जिस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिस तरह के ज्ञान बांट रहे थे, वो ज्ञान कहीं से भी ठीक नहीं है, और हम इसको नहीं सही मानते हैं। तो आज शीतकालीन सत्र में काफ़ी उम्मीद थी लोगों को, आम जनता को भी बहुत सारे मुद्दे थे, शिक्षा के अलग भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी उम्मीद थी, लेकिन आज भी लग रहा है कि आज सत्र नहीं चलने वाला। देखिए, अभी इसी शीतकालीन सत्र में रिजर्वेशन का मुद्दा आया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम कम से कम जितना रिजर्वेशन दे रहे हैं, 79% हम पहले ही दे चुके हैं, और आप 75% दे रहे हैं, तो आप कम से कम 79% से ऊपर तो जाइए। कम से कम हम जितना अन्य राज्यों में दे रहे हैं उतना तो आप दीजिए, लेकिन उतना भी माननीय मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं कर पाए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। चलिए ठीक है, जितना दिया उस पर अब सर्वसम्मति से पारित किया गया, तो अब जो भी स्थिति रहा हो
नहीं दे पाए उतना। तो अभी स्थिति यही लगता है कि इस शीतकालीन मुद्दे में जो हमने खासकर शिक्षा के मुद्दे को उठाया और शैक्षणिक वातावरण सुधार करने की बात कही, कई घोटाले भी हुए शिक्षा जगत में, नियुक्ति घोटाला हुआ, कई जगह फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके बहालियाँ हुई, और भी कई मुद्दे हैं उस पर जो हमने बात करने का प्रयास किया, उस पर सुधार करने की बात की, लेकिन वहाँ पर हम देखें कि बहुत सफलता हमें नहीं मिली। हाँ, ये है कि आंशिक सफलता मिली, जरूर मिली है, जहाँ पर हमने दबाव बनाया है और सरकार को अब ये लगने लगा है कि यदि हम शिक्षा जगत में सुधार नहीं करेंगे और ये प्रोफेसर नीतीश कुमार के चक्कर में रहेंगे तो यहाँ से सुधार नहीं होगा। अब सरकार के मंत्री और सरकार के विधायक प्रोफेसर नीतीश कुमार के चक्कर में कम हैं और उस दूसरा उपाय निकाल रहे हैं। ये सभी लोग ये मान चुके हैं कि अब जो है माननीय मुख्यमंत्री का जो है, आज आप देखिएगा कि विधानसभा के बाहर जो है बहुत कम जदयू के नेता नीतीश कुमार जी को डिफेंड कर रहे थे। इस बात को महसूस कीजिएगा। विधानसभा के बाहर जब माननीय मुख्यमंत्री जी, जब पूर्व मुख्यमंत्री जी वहाँ पर बैठे थे, वहाँ पे तो बहुत कम नेता जो है उनको डिफेंड कर रहे थे। इस स्थिति को आपने देखा होगा, तो इससे समझ सकते हैं कि सब लोग भीतर भीतर परेशान हैं। कभी 3 बजे भोर में उठ जाते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और कहते हैं कि वहाँ चलो, कभी 5 बजे भोर में उठते हैं। इस तरह की बातें आप लगातार सुनते होंगे, देखा ही आपने। महावीर चौधरी जी की जयंती में गए थे, अब फूल लेके फूल किस पर छींट रहे थे, कहाँ छींटना है, कहाँ छींट रहे हैं, तो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। हमारे जब प्रदेश के नेता जब बोल रहे थे कि भाई मेमोरी लॉस सीएम है, तो लोग उनको बोले कि भाई राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बोल रहे हैं, लेकिन आज ये सत्य हो गया ना। आज पूरे बिहार में तो ये सत्य हो गया कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से ये मामला नहीं था, ये शुद्ध रूप से जो है ये शुद्ध रूप से वास्तविक मामला था। उस सही में उनका मेमोरी लॉस हो गया है, उनको अब इलाज की आवश्यकता है। बिहार की जनता को जिस तरह से वो बयान देकर चला रहे हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं। बिहार की जनता उस तरह के बयानों को नहीं सुनना चाहती है। खासकर जो हमारे युवक हैं, युवतियाँ हैं, चाहे और भी समाज में जो महिलाएँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो नहीं सुनना चाहती इस तरह के बयान को, और वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा यहाँ हावी रहे, विकास की बात हो। ये शुद्ध रूप से वास्तविक मामला था, उस सही में उनका मेमोरी लॉस हो गया है, उनको अब इलाज की आवश्यकता है। बिहार की जनता को जिस तरह से वो बयान देकर चला रहे हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं। बिहार की जनता उस तरह के बयानों को नहीं सुनना चाहती है। खासकर जो हमारे युवक हैं, युवतियाँ हैं, चाहे और भी समाज में जो महिलाएँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो नहीं सुनना चाहती इस तरह के बयान को, और वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा यहाँ हावी रहे, विकास की बात हो। आपने एक लाइन बोला है कि द्रौपदी का चीरहरण और दूसरा दलित का अपमान तो महाभारत का रूप लेगा, तो क्या ये राजनीति में भी है महाभारत में जो लोग बैठे हुए थे और जिस तरह से इस अपमान का घूंट पी रहे थे और अंतिम में उनका हश्र क्या हुआ, ये जनता जो है उनको बताएगी कि अंतिम में जनता मालिक होते और जनता अंत में बताएगी कि आपका भी वही हाल होगा यदि इस चीरहरण को आप जो है बैठ कर तमाशा देखते रहेंगे और हंसते रहेंगे उस सभा की तरह जो है। तो इस तरह की स्थिति आ जाएगी, आप जान लीजिए। यदि अभी भी हम कहते हैं इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, और अब तो माफ़ी से काम नहीं चलेगा, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। चूँकि अब उनका उम्र जो है, जिस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं वो, उस बीमारी में अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, एक विदाई हो जाना चाहिए और किसी अति पिछड़े समाज को गद्दी सौंप देनी चाहिए उनको। और महागठबंधन में भी उनके बहुत सारे योग्य नेता जिनको वो समझते हैं, हम लोग तो नहीं समझते उसमें कोई योग्य नेता है, लेकिन यदि वो किसी को सुयोग्य समझते हैं तो उसको जो है अपना सत्ता सौंप दें और भाई अब बैक डोर से अपना जो भी उनको समझ में आता करें। लेकिन वो अब इस काज के लायक नहीं है, हमें लगता है, और निश्चित रूप से उनको छोड़ देना चाहिए सत्ता को। तो देखिए, साफ तौर पर इनका जो आरोप रहा है कि महिला और महादलित का अपमान हुआ है, ऐसे में महाभारत में जिस तरीके से द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ऐसे महिला का चीरहरण और महादलित का चीरहरण हुआ है, ये कहीं से भी बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगा। माफ़ी से काम नहीं चलेगा, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी महादलित ही जो इनके नेता है उन्हें गद्दी सौंप देनी चाहिए। फिलहाल के लिए ताई बन रहे के साथ पटना संग की रिपोर्ट।